सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटे हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास पहले हम किसी भी डाटा में से क्या करते थे, वेरिएबल्स को लिख लेते थे और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लगाते थे, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम बनाते थे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को लिख लिया इस तरह और उसके अगेंस्ट इधर हमने उनकी टैली या फ्रीक्वेंसी बना के उसकी वो लिख दी। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बेटा जब हम एक पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैम्पल्स लेंगे तो वो सैम्पल्स की बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करके एक टेबल फॉर्म में लिखने के लिए उनको सैम्पल्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके अगेंस्ट उसकी टैली बना देंगे। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स तो मुख्तलिफ है ना, एक्स बार भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, ये पी भी हो सकता है। इन तीनों की हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक तो ये सैम्पल वेरिएंस खुद है ना, एक हम जब सैम्पल मीन और इसकी इसकी एक्स की वैल्यू की, एस की वैल्यू की और पी की वैल्यू की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जब एक सैम्पल में से बहुत सारे एक्स निकल आएंगे, उन सारे एक्सेस को हम लिख के, एक्स बार्स को लिख के हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है ना, वो असल में हमारे पास प्रॉपर एस्टिमेट्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द statistics. The standard deviation of the sampling distribution of the statistics is called the standard error of the statistics. सबसे पहले अब हम जो जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3 इन तीनों पैरामीटर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स बार की, ठीक है। एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the mean of all possible simple random samples of size n observation that can be drawn from the population with mean mu and sigma square. पॉपुलेशन है एक हमारे पास, वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू और वेरिएंस का है सिग्मा स्क्वायर। अब हम उसमें से साइज 2 के फ़र्ज़ करें, हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ है जी 10, n का है 10, उसमें से हमने सैम्पल कितने के लेने, 2-2 के बनाने। अब हमने 10 में से 2-2 के कितने सैम्पल बनेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा बनेंगे। कैसे कि देखें, हो सकता है मैं 1-1 ले लूँ, हो सकता है मैं 1-2 ले लूँ, हो सकता है मैं 1-5 ले लूँ, हो सकता है मैं 1-7 ले लूँ, इसी तरह हो सकता है मैं 2-3, 2-5 ले लूँ। अब ये तो मेरे डिपेंड करता है ना क्राइटेरिया पे, मैं कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रही हूँ, मैं विद रिप्लेसमेंट वाला यूज़ कर रही हूँ या विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, n की पावर n इतने नंबर ऑफ सैम्पल्स बनेंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमने पढ़ा था n के कितने बनेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, n की पावर n, 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और इस तरह 10c2 क्या बन जाएगा, वो आप कैलकुलेटर से निकालें, 10c2 बन जाएगा, हमारे पास एक अलग नंबर बन जाएगा। अगर हम विद रिप्लेसमेंट करें या विदाउट रिप्लेसमेंट बने, तो हर बार हमारे पास जो सैम्पल्स बनेंगे हम उनकी वैल्यूज़ को, जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं, जब उनको टेलीफॉर्म में लेंगे तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, और जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे एस्टिमेट होंगे। जो उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर है वो क्या होगा, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लेना है, जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं उनका मीन क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एक्स बार। और ये याद रखिएगा, जो सैम्पल के मीन्स का, जो सैम्पल के मीन्स का मीन निकलेगा वो हमेशा पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द म्यू ऑफ द सैम्पल्ड पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन जिसमें से सैम्पल लिया जाता है उसे सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। म्यू और म्यू ऑफ एक्स बार बराबर होते हैं। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि जो सैम्पल का जो हमने वेरिएंस निकाला है, सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स का जो वेरिएंस है वो बराबर होगा पॉपुलेशन के वेरिएंस के डिवाइडेड बाय n के। और अगर हम उसको विद रिप्लेसमेंट लेने लगे हैं तो हमारे पास होगा सिग्मा ओवर √n, और अगर हम उसे विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे तो n ओवर कैपिटल N -1। इसके साथ ये इसका करेक्शन फैक्टर मैच हो जाएगा। हाँ जी, सिग्मा ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ये वेरिएंस किसका है, सैम्पल के मीन्स का, और ये वेरिएंस किसका है, सैम्पल के मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब एक बात याद रखिएगा कि एस ऑफ एक्स बार जो है ये हमारे पास है इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एस ओवर एन।
इफ़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ अननोन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे पास अगर हमारे पास सिग्मा पॉपुलेशन की वैल्यू अननोन होगी तो हम जो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल एस, उससे हम रिप्लेस कर लेते हैं। द वेरियंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस एन। ये याद रखिएगा, ये पॉपुलेशन का साइज़ है, ये सैम्पल का साइज़ है और ये पॉपुलेशन का साइज ऑफ -1। ये हमारे पास तब सूरत हाल होगी जब हमने सैम्पल लिए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जब हम रिप्लेसमेंट के साथ लेते हैं तो हमारे पास सैम्पल का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है और जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स इसके बराबर होता है।